कहीं ना कहीं नहीं सिर्फ पैसे की जरूरत है। देखो पता क्या चीज है, I love this, like इतना सच शायद लोग नहीं बोलते। देखो भाई मैं एक बहुत ज्यादा एक होता है मिडिल से भी बहुत नीचे की बंदी थी। लोग नहीं मानते आजकल, लोग कहते हैं यार एक तो हर बंदा ना कोई कहते हैं स्ट्रॉन्ग ही बैकग्राउंड होगी, हाँ कोई सपोर्ट होगी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन नो डाउट मैंने हर काम में टांग सिर्फ इसलिए अड़ाई कि चलो यार थोड़े से पैसे आ रहे हैं, थोड़े से पैसे आ रहे हैं, थोड़े से पैसे आ रहे हैं। तो वो थोड़े थोड़े करते फिर ऑफ कोर्स एक फेज आया कि जब था कि सिर्फ यार पैसा कमाना है, खुद को सपोर्ट करना है, एक लाइफस्टाइल बनाना है अपना ना। अब ये जिंदगी मिली है ना, इसको एक दिन मैं खुद पे वो फख्र महसूस करूं कि मिली थी और कुछ किया है अच्छा लोगों के भी काम आए। हमेशा होता है ना कि हमने ये बनना है, जैसे शुरू से 2-3 चीजें हमें पता है। जैसे शुरू में मुझे था CSP ऑफिसर बनना है मुझे, तो आपको कैसे ख्याल आया कि मीडिया में जाना है, या फिर अनइंटेंशनली जैसे मैं आई हूँ यहाँ पर कि लोगों ने कहा कि नहीं यू हैव दैट एबिलिटी कि आप ये कर सकती हैं, तो आपका कैसे हुआ इसमें? यार मेरा तो सबसे पहले ये था कि मैंने लड़की बनना है, ठीक है। क्या मतलब देखो बात पता क्या है, मैं ना सारी जिंदगी टॉम बॉय टाइप गुजारी। अच्छा। गाँव की जो जिंदगी गुजरी उसमें लड़कों के साथ मार कुटाइयाँ, झगड़े, फड्डे, बांटे भी खेले होंगे, बांटे, अखरोट, पता नहीं क्या क्या खेल लिया, शराबू नहीं खेला कभी, लड़कों वाली गेम्स और सब कुछ। तो था कि सबसे पहले तो लड़की बनना है, क्योंकि और बचपन में इतनी शिकायतें घर में आती थी कि ऊपर से हम लोग नंबरदार थे, तो वो यही कहते थे नंबरां दी कुड़ी कुट गई, नंबरां दी कुड़ी कुट गई, ये मेरा एक टाइटल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये अगर फील्ड की बात करें तो शुरू में एक शौक हुआ कि यार एक्टिंग करनी है। अच्छा। तो एक अमीन इकबाल हैं, डायरेक्टर है काफ़ी फेमस, उनका कोई ड्रामा था, उस स्क्रिप्ट के लिए एक बंदे ने मुझे बुलाया और कहा ये स्क्रिप्ट है तो ये एक पेज पढ़ के ना आप थोड़ा बताएं। अच्छा, उस टाइम जो मुझे लगा कि बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन बाद में मुझे उसने क्लिप भेजा तो मैंने बहुत बकवास एक्टिंग की थी। अपनी तरफ से मैंने बहुत एक्सप्रेशन दिए लेकिन वो ओवर हो गए। लेकिन पता नहीं क्यों उसको कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ का टोन अच्छा लगा, तो आफ्टर 2 और 3 इयर्स उसने मुझे किसी चैनल पे रिकमेंड किया कि यार यहाँ पे ना चैनल आईडीज नहीं होती, देखिए आप देखेंगे ये प्रोग्राम 7-8 बजे। आपकी आवाज़ में है ना वो वाली बेस है, हाँ। कि भारी भारी है थोड़ी, और इवन गाँव में इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इतनी भारी मर्दों वाली आवाज़ तो थी, शहरों में डिफरेंट आवाज़ रह गई, लड़की बन गई मैं थोड़ी सी। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जब चैनल आईडीज करना शुरू की तो मेरी वीक में सिर्फ एक दिन जाना होता था और 35,000 रुपया मिलता था मुझे, और मेरे लिए बहुत ज्यादा था 35,000 रुपया। उन वक्तों का 35 मुझे लगता है आज का 4 लाख। उन वक्तों का नहीं, मैं बेटा ये पिछले सालों की बात कर रही हूँ। नहीं, कोई 10 साल पहले तो होगा। नहीं, ये 10 साल पुरानी बात नहीं है, ये तकरीबन होगी कोई 2016-15-16 की बात है। ये 15-16 10 साल बनते हैं। अच्छा, 10 साल बन। हाँ। मैं एक्चुअली छोटी सी, तो मेरा अपना बचपन ही नहीं खत्म हुआ। ठीक है। तो ये हुआ कि वो 35,000 मुझे क्यों लगा, उस वक्त मैं एक ट्यूशन पढ़ा रही थी, वो 8,000 की ट्यूशन थी। ठीक है। मैं एक सोसाइटी में जाती थी, उसके लिए वॉक करके जाना पड़ता था और 3 बच्चों को पढ़ाती थी, एंड दे वर सो रिच, लेकिन 8,000 देते हुए भी उनकी जान निकल जाती थी। तो 8,000 से डायरेक्ट जब आपको 35 पे आते हो, वो भी वीकली, एक वीक में एक दिन आना है। Oh my God। मेरा वो हमेशा से होता है, मैं ना हमेशा से एक चीज़ में ना थोड़ा रेजिस्ट करती हूँ कि भाई काम चाहिए या मेरा टाइम चाहिए। तो हालांकि तब मेरी कोई औकात नहीं थी, खैर अब वो तो अब भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे था कि भाई ये आईडीज हैं, ये स्क्रिप्ट है, मुझे दे दो, मैं चाहे एक दिन में कराऊँ चाहे महीने में कराऊँ। तो मेरी स्पीड अच्छी थी, मैं सारा FPC बनवा के आईडीज करती थी। उन्होंने फिर मुझे डाल दिया उसमें टर्किश ड्रामाज की डबिंग और ये वो, वहाँ से डबिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ। 2 साल डबिंग की, फिर डबिंग के बाद मैंने कॉल सेंटर में काम किया, वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा, ये एक चीज़ हुई, मेहनत सारी ज़िंदगी की है लेकिन हर जगह पे ना आसानी खुद ब खुद पैदा हो जाती थी। कॉल सेंटर मेरा सिर्फ ये काम था कि मैंने एक USA बेस्ड कंपनी थी, सिर्फ वहाँ और यहाँ के लोगों की ना कॉन्ट्रैक्ट्स करवाने होते, दैट्स इट, वरना मैं बैठी रहती थी सारा। अच्छा, लोग इतना कहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नहीं कमा सकते। आपने देखा होगा मोस्टली लोगों के मुंह पे ये शिकवा रहता है। आप क्या समझती हैं, अगर किसी चीज़ को करने की विगर हो, बेशक वो पैसा ही क्यों ना हो, तो क्या इंसान कमा सकता है? देखो, इसमें मैं सिर्फ पैसे को नहीं रखूंगी। कोई भी इंसान अगर वो वीक बैकग्राउंड से है, उसका कोई आबाओ-अजदाद बहुत कोई महलों वाले नहीं है, राजा रानियां नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पता है क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो मैं 2 चीज़ें क्लियर करूँ। हमारे यहाँ पर ये है कि मीडिया की लड़की है, ये शॉर्टकट से ऊपर आई है, और हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो एक्चुअली नज़र आती है, चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अदरवाइज हम आजकल वीडियोज़ देखते हैं,
हर डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो मेडिकल का डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आती हैं तो उन पे उंगली नहीं उठाई जाती क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन हैरेसमेंट, खवातीन को तंग करना, और अब सिर्फ खवातीन नहीं रहेगी, अब तो बेचारे मर्दों को भी तंग किया जाता है। तो ये हर जगह हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है क्योंकि चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अच्छा, फिर हमारे ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मीडिया की लड़की है तो ये तो दूसरे कामों के साथ ही ये कहीं सक्सेसफुल होगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर दूसरे कामों के साथ अगर आप सक्सेसफुल होते हैं ना तो आपको इतना टाइम और धक्के नहीं लगते और चंद दिनों में ऊपर आ जाते हो और इतना ऊपर आते हो कि किसी को यकीन भी नहीं होता। लेकिन फिर आप गिरते भी बहुत बुरा, गिरते भी हो, बट बाज़ दफा सस्टेन भी कर जाते हो। नहीं, वो आपको लग रहा होता है लेकिन आप उस टाइम ऑलमोस्ट गिरे हुए होते हो। तो मैं इस चीज़ को कभी भी वो नहीं करूँगी, सपोर्ट नहीं करूँगी। मेरा मानना ये है कि मैंने अगर स्ट्रगल किया, मुझे बहुत से लोग कहते थे कि यार इधर तक तो ठीक है, इससे ऊपर जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इससे ऊपर जाने के लिए। तो मैं कहती थी, तो आपको उन्होंने फायदा नहीं उठाया आपका, लाइक कोशिश नहीं की कि आप एक वीक बैकग्राउंड से हैं तो इसको ये करेंगे तो ये इस तरह से मैनिपुलेट होके बात मान लेगी। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ये सीन था, मैं थोड़ी इसमें आप ये कह सकते हो कि मैं एक बदतमीज कैरेक्टर हूँ। ओके, अगर कोई मुझे एक तो अल्लाह की तरफ से शायद मेरी अपीयरेंस ही ऐसी होती है कि आगे से अगला बंदा बहुत ही कम ट्राई की होगी किसी ने। ठीक है। अगर किसी ने खुलेआम भी ट्राई किया ना तो मैं इतनी बदतमीज हो जाती हूँ कि पहली दफ़ा मैं कहती हूँ कि सर या मैडम मैंने ना ये काम करना है एंड दैट्स इट। अगर आपने काम देना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई लालच नहीं है। तो मुझे था कि यार जितना भी कमा रहे हो पैसे का वो उस तरह से ज़रूरत ही नहीं है इतनी, तो बंदा क्या करे। तो आप किस नंबर पे हो? कहते हैं जो सबसे छोटा होता है ना वो हर काम कर जाता है, तो आप सबसे छोटी तो नहीं? मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है क्योंकि सबसे बड़े बंदे को ना तो अवेयरनेस होती है और उस तरह से तो मुझे लगता है कि जो हमारे छोटे बहन भाई होते हैं ना, बल्कि वो मोस्टली ख़राब हो जाते हैं लाड प्यार में, और बड़े पे आई होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, तो बड़े मोस्टली बन जाते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि औरत अगर कामयाब हुई है ना कहीं किसी शक्ल में भी मर्द का साथ ज़रूर रहा होगा, बेशक भाई की शक्ल में, अब्बा की सूरत में हो या कोई बॉयफ्रेंड हो या कुछ भी। तो आपके लाइफ में कुछ था इस तरह? मेरी अगर कहूँ, मैं गुज्जर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक पिंड से ताल्लुक़ है मेरा, पंजाबी बंदी हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती कि ख़ानदान, जैसे आपने कहा था ना फुप्पो के बेटे तो आई थिंक रिश्तेदार हमारे, चाहे वो रिश्तेदार हैं चाहे आप किसी वर्क प्लेस में हैं, हर जगह लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो आप ताल्लुकात नहीं ख़त्म होते कभी भी। और जैसे लोग कहते हैं ना रिश्तेदार बुरे हैं, तो रिश्तेदार नहीं बुरे होते, हालात बुरे होते हैं आपके, जो आप लोगों का इमेज ऐसा बना देते हैं। सब सपोर्टिव होते हैं, चीज़ों के साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मेरे जैसे बैकग्राउंड के साथ आगे आना, इसमें फैमिली की अगर सपोर्ट ना हो तो इम्पॉसिबल है। तो इसमें मेरा जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो मेरे अब्बा, क्योंकि भाई तो सबसे छोटा है, उसने भी क्या सपोर्ट करना था, लेकिन अब वो माशाल्लाह बड़ा है और जो उसकी सपोर्ट है और जो उसका एक कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब्बा की सपोर्ट है, अम्मा की दुआएं हैं। तो आपने सब घर वालों को, जितने आपके बहन भाई थे, सिबलिंग्स थे, उनको पैम्पर्ड रखा, मतलब अपना बेस्ट किया। हाँ। एक बड़ी बहन होने के नाते। तो क्या वो स्पॉइल हो गए या वो अच्छी पोजीशन पे हैं कि अब फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं घर पे, या स्टिल यू आर कंट्रीब्यूट? स्पॉइलेज तब होती है अगर आपके माँ बाप की तरफ से सख्ती या परवरिश या तरबियत उस तरह से ना हो रही हो। तो बड़े बहन भाई से ऑफ कोर्स बच्चे सीखते हैं, छोटे बहन भाई, लेकिन आई थिंक अगर आपके पेरेंट्स ने सही रोल निभाया हो ना तो बच्चे सारे ही सही रहते हैं। लेकिन सबसे छोटे जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते, वो लाड प्यार में थोड़े लाडे हो जाते हैं। लेकिन वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम कह रहे होते हैं छोटा है, लेकिन एक टाइम आता है कि सबकी शादियाँ हो जाती हैं, वो छोटा बेचारा वैसा ही रह जाता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटे पे भी उसी तरह जिम्मेदारियाँ डालें ताकि उसकी अगली ज़िंदगी स्पॉइल ना हो। हाँ। तो आपने कभी ऐसा हुआ कि घर में इतना भी कॉन्ट्रीब्यूट किया हो कि बहन का जहेज तक बनाया हो या कुछ? अच्छा, इसमें ज़ैनब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो लोगों ने ना ये कहना शुरू किया कि यार आप लोगों में ना शो ऑफ नहीं है, और मुझे वैसे भी शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि पैसा दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, कोई शॉपिंग की है वो दिखा दो। मुझे थोड़ी चीप हरकतें लगती हैं, जो साफ सी बात है। और मेरा इसमें एक शुरू से ये था कि मैं भी बहुत गरीब घराने से उठ के आई हूँ, तो ऑफ कोर्स जब आप अच्छी चीज़ें देखते हो आपका दिल एक हसरत ज़रूर होती है। बिल्कुल। तो मेरी चीज़ें देख के किसी के दिल में हसरत आए तो कल को मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने वो थोड़ा ना बड़ा सादा और सिंपल लाइफस्टाइल रखा। शादी की अगर आपने बात की,
मेरी सिस्टर मुझसे छोटी है, उनकी शादी हुई है, और उनकी शादी चूँकि हमारी एक नीयत भी वैसे थी कि हमने सादगी से करनी है। यू वॉन्ट बिलीव कि हमने शादी इस तरह से की कि जब हमारा मेहंदी का फंक्शन था तो हमने अपनी जितनी भी काम वालियाँ अब तक हमारी लाइफ में काम कर चुकी थी उनको और उनकी बेटियों बच्चों को बुलाया। फिर हमारे जो करीबी रिश्तेदार मामू थे उनकी बेटियों को बुलाया। मैं मुल्तान रोड पे वो शादी के सामान की दुकानें होती हैं, वहाँ से सस्ती 100 की चीज़ 150 की, और ये 2 साल पुरानी बात है। मतलब आई कुड अफोर्ड बट आई स्टिल के नहीं यार, आपने जितना आसानी और सिंपल हो सके। मैंने चीज़ें लेके खुद घर डेकोर किया, घर के जितने दुपट्टे थे रंग बिरंगे उनसे डेकोर किया, और वो तस्वीरों में वीडियोज़ में वो ऐसा आया कि वो लग रहा था जैसे हमने करवाया हुआ है। हमने किसी फोटोग्राफर किसी कैमरामैन को नहीं बुलाया, खाना हमने खुद घर में बनाया, खुद डिस्ट्रीब्यूट किया, सब कुछ किया। इतने सुकून से इवेंट हुआ। अगले दिन शादी थी, मैंने अपनी बहन का 3 दिन मेकअप खुद किया। ठीक है, उसके बड़े उसने सादा से ड्रेस बनाया, वो कोई नहीं 2 लाख 3 लाख वाला ड्रेस, क्योंकि ना हमारे पेरेंट्स ने एक चीज़ रखी हुई है कि यार ये ज़्या है ना, लाइक 3 लाख का लहंगा पहन के क्या आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। फिर रुखसती भी ऐसी बड़ी सादगी से हो गई। तो बहुत ही सुकून दे टाइम, बहुत ही सुकून दे इवेंट, और उसके समरात आप कह लो, इफ़ेक्ट कह लो। शी इज़ वेरी हैप्पी माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको खुश रखे। तो मैं कहती हूँ ये अल्लाह अगर आपको नवाज रहा होता है ना, तो वो सिर्फ आपका हिस्सा नहीं होता, उसमें बहुत से लोगों का होता है। तो आप खुद पे ही खर्च किए जाए, ये भी ज्यादती है। ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत बातें की आपने। रो मत पढ़ना प्लीज। लड़कियां रोती बहुत बुरी लगती। अच्छा, मैं तो बहुत ही भद्दी लगती रोती। हाँ वैसे ये भी होता क्या है। लगती हूँ कब देखा? नहीं मैंने कहा लगता है ऐसे वाकई लगती होंगी। और मुझे लगता है लड़कियां बाज दफा फिर अपना रोना इस वजह से कंट्रोल भी कर लेती हैं कि यार हम बुरी ना लग जाए। हाँ, मुझे अच्छा, आपने इतनी देर फील्ड में भी गुजारा, उससे पहले भी आप